नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 केसी सिन्हा 11th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। 10 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 2 को 3 को 4 को करके एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आप भी बोर न हो पाओगे और आराम से वीडियो को देख भी लोगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को सरल करें। पहला क्वेश्चन है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा टू द पावर 16 माइनस 6 आयोटा टू द पावर 19 प्लस 4 आयोटा टू द पावर 25। देखो जी, कुछ चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। इस फार्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिए 2 इंटू -1 लिख दोगे आराम से, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। फिर प्लस 6 इंटू माइनस आयोटा लिख दोगे, क्यों? क्योंकि आयोटा क्यू इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। या +3। अब कहोगे ये क्या करेंगे? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो, आयोटा टू दी पावर 4 और उसके कपार पे 4, तब ये इससे गुना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब कहोगे यहाँ क्या कीजिएगा? अच्छा एक सेकेंड, 18 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और यहाँ जो देख रहे हैं 4 आयोटा टू दी पावर 24 इंटू आयोटा, एक आयोटा हटा दिए सबसे, 24 एक 25 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, -2, आई देखो प्लस माइनस -6 आयोटा, फिर प्लस ये 3, और देखो आयोटा टू दी पावर 4 तो क्या होता है 1 के कपार पे 4, ठीक। फिर यहाँ कहोगे नहीं होगा, अच्छा एक सेकेंड, 2 लिख दिए और फिर कपार पे 9 लिख सकते हैं और इंटू आयोटा, 9 दूनी 18, एक इधर तो है 19 पुर जाता है ना, 4, और यहाँ देखो आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 6 इंटू आयोटा, क्या फायदा हुआ? तो 24 हो जाएगा ना, 6 24। अब देखो -2 -6 आयोटा प्लस 3 इंटू 1, कहाँ है 1 के कपार पे 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 होगा, -6, फिर यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर है तो इसके जगह पर -1, उसके कपार पे 9 इंटू आयोटा, फिर इसके देखो आयोटा टू दी पावर 4 है तो क्या होगा 1, ठीक है। पक्का यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो क्या होगा, -2 -6 आयोटा प्लस 3 -6 इंटू देखो -1 टू दी पावर 9 है, तो आप एक चीज़ जानते हैं, -1 टू दी पावर ऑड नंबर तो रिजल्ट माइनस में आता है, तो -1 हो जाएगा इंटू आयोटा। अब 4 इंटू 1 इंटू आयोटा, -2 -6 आयोटा प्लस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 आयोटा, और यहाँ पर देखो +4 आयोटा, देखो 6 आयोटा और ये -6 आयोटा कैंसिल हो गया, तो -2 + 3 +4 आयोटा, तो इसमें तो माइनस हो जाएगा, ये +1 लिखाएगा और ये 4 आयोटा हो गया। यही कहा रहा था कि सरल कीजिए, कंप्लीट। क्या समझे? कोई दिक्कत आपको? नो, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कम से कम एक वीडियो में 2 क्वेश्चन डालेंगे। 1 प्लस आयोटा टू दी पावर
10 प्लस आयोटा टू द पावर 110 आयोटा टू द पावर 1000। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अगर वीडियो बड़ा नहीं होगा तो एक और क्वेश्चन दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ तो है, 1 जैसे रहेगा, ठीक है, 2 के कपार पे 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, आयोटा फिर 2 और इसके कपार पे 55 लिख लो, हो जाएगा ना। और आयोटा के कपार पे 2 और इसके कपार पे 500 लिख लो, पक्का। अब कुछ चीज़ हम लोग जानते हैं जो कि हम साइड में यहाँ शो करते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 प्लस -1 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 55 और -1 टू द पावर 500। अब कुछ बात आपको भी मालूम ये होगा, जैसे -1 के कपार पे सम संख्या हो तो रिजल्ट प्लस आता है, और -1 के कपार पे अगर विषम संख्या हो तो रिजल्ट माइनस में आता है। तो ये हो गया 1, अब -1 के कपार पे 5 है तो -1, अब -1 के कपार पे 55 है, तो ये देखो 55 तो विषम है, तो आराम से -1 प्लस -1 के कपार पे 500, ये तो सम है मतलब प्लस, तो ये और ये गया, क्या हो गया आंसर 0। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत आपको? देखो दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो वो बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लेना चाहेंगे क्योंकि वीडियो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले रहे हैं 10 का 3। 10 का 3 में है आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n प्लस 1, आयोटा टू द पावर n प्लस 2, आयोटा टू द पावर n प्लस 3। यहाँ देखो एक फॉर्मूला चर्चा हम करेंगे ए टू द पावर m प्लस n पर, तो ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। तो इसको हम जैसे देख रहे हैं आराम से लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा टू द पावर 1। इस फार्मूला के बेस पर लिख सकते हैं ना, बेस इक्वल होने के बाद पावर कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं ना भाई हम। अभी देखो आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा क्यू। अच्छा, एक चीज सम में है कि नहीं, आयोटा टू द पावर n सम में है। जब ये सम में है तो क्या कॉमन ले लें आयोटा टू द पावर n, और जब वो कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पर 1 आएगा, इसके जगह पर आयोटा, फिर प्लस इसके जगह पर आयोटा स्क्वायर, और फिर इसके जगह पर आयोटा क्यू। आ रहा है ना। चलो आयोटा टू द पावर n, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये 1 जैसे 1 रहेगा, ये आयोटा जैसे आयोटा रहेगा, और इसका वैल्यू होता है -1 और इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। ये गया और ये भी चला गया, तो क्या हो गया आयोटा टू द पावर n इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या बोलते हैं, आराम से समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, 10 का 14। ठीक है, आयोटा टू द पावर 17 माइनस 1 बाय आयोटा उसके कपार पे 34। ठीक, फिर ब्रैकेट 1 उसके कपार पे 2। देखो अब डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक बेसिकली हम इजी जानते हैं कि 1 बाय आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, पता होगा आपको।
1 बाय आयोटा उसके कपार पे माइनस कुछ नहीं, सॉरी 1 बाय आयोटा इक्वल टू क्या होता है माइनस आयोटा। तो मंझली ब्रैकेट डाल दिए, 17 है, 17 कुछ होगा नहीं तो ऐसा करते हैं 16 और फिर यहाँ पर एक आयोटा अलग करके लिख देते हैं। आराम से लिख सकते हैं, बेस इक्वल है तो पावर फिर जोड़ भी तो सकते हैं ना। और फिर माइनस आयोटा उसके कपार पे 34। तो इधर देखो अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर के कपार पे 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। इस फार्मूला के बेस पर m×n, राइट। अब देखो माइनस आयोटा के कपार पे 34 है, तो ये 34 तो सम है, तो ये चिन्ह जो माइनस देख रहे हो तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ लिखा गया आयोटा टू द पावर 34। अब देखो क्या होगा, -1 देखो यहाँ ये भूल रहे हैं, सॉरी इसको लिखते हैं -1 के कपार पे 8 इंटू आयोटा, फिर आयोटा कपार पे 2 और इसके कपार पे 17, पूरे के कपार पे 2। देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हम बताए हुए हैं -1, तो ये -1 के कपार पे 8 है तो 1 लिखाएगा प्लस, क्योंकि मैंने कहा था ना -1 के कपार पे अगर सम हो तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। 1 है तो 1 लिख दें, लेकिन अगर 2 रहेगा 3 रहेगा तो अलग चीज़ लिखाएगा, लेकिन ये चिन्ह वही होगा, ठीक है। माइनस रहेगा तो प्लस, कब जब पावर सम होगा, इंटू आयोटा, तो -1 के कपार पे 17, इस पूरी के कपार पे 2, तो आयोटा अब -1 के कपार पे 17 है, 17 तो भी सम है, तो मतलब -1 पूरे के कपार पे 2, तो फाइनली आयोटा अब माइनस माइनस क्या हो गया +1 उसके कपार पे 2। अब यहाँ एक फार्मूला आ रहा है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू आयोटा इंटू 1, क्योंकि ये a है और ये b है, तो -1 ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये हो गया 2 आयोटा, तो ये चला गया, तो बच का गया भाई 2 आयोटा, ठीक है। यही हो गया अपना आंसर, समझे। सच में ये झूठ में, तो अगर अपन नहीं समझे तो वो बोलो, समझ गए हो तो वो बोलो जी। अब ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, एक वीडियो में। यहाँ पर ही लेते हैं, ये जो 5वां क्वेश्चन है ना वो माइनस आयोटा टू द पावर 4n + 3, और जहाँ लिखा है जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। सही से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये फार्मूला आपको पता है कि आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर हम जोड़ तो सकते हैं। तो यहाँ देखो माइनस आयोटा टू द पावर हम 4n इंटू माइनस आयोटा टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं इसके आधार पर। अच्छा एक फार्मूला आपको और मालूम है, a टू द पावर m उसके कपार पे n, तो क्या लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n, ये फार्मूला मालूम है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा के कपार पे 4 और इसके कपार पर फिर हम n तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों इंटू होके फिर mn लिखा गया उसी तरह से ये इंटू होके फिर वही हो जाएगा। अब माइनस आयोटा टू द पावर 3, तो माइनस आयोटा क्यू,
क्यों? क्योंकि ये विषम है ना, तो ये माइनस माइनस माइनस, तीन को माइनस लिखा है मतलब माइनस आ गया। अब देखो माइनस आयोटा के कपार पे 4 है, तो सिर्फ आयोटा कपार पे 4 आ जाएगा, उसके कपार पे n। अब फिर ये माइनस और आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा टू दी पावर 4 का होता है 1 के कपार पे n, माइनस माइनस प्लस। अब n के बारे में कहा ही गया कि भैया जो n है ना वो धनात्मक पूर्णांक है, तो सिंपल सी है, 1 टू दी पावर n है मतलब 1 हो जाएगा, ये आयोटा, ये क्या होगा आयोटा, अंतर हो गया आयोटा। आपको कोई दिक्कत समझने में? अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है? कोशिश करेंगे, कुछ तो कोशिश करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन ले लें, आप कहोगे तो ले लेंगे, एक और ले लेते हैं। तो ये है 10 का छठा क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n प्लस 1, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो, लेकिन एक चीज़ जानते हो, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लें। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, वही हर का परमेयकरण कर दिए, नीचे प्लस था, सॉरी नीचे माइनस था तो ऊपर प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे प्लस रहता तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है? अब देखो जी, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला ये एक फार्मूला पा रहा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और फिर आयोटा का स्क्वायर, ठीक? और इसके पावर में 4n प्लस 1 है। अब इस पावर को कुछ नहीं करेंगे, जैसे है सब ठीक है, ये पावर भी ऐसे है, आराम से दे दो 4n प्लस 1। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a इंटू बी बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1, ठीक है? देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये इसका -1 और ये फिर 2 आयोटा बाय 1 माइनस माइनस हो गया +1 का पावर पे 4n प्लस 1। तो अब देखो भैया क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2 आयोटा अपून 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, और पावर में 4n प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो आयोटा टू दी पावर 4n प्लस 1। कोई दिक्कत आपको? चलो भैया यहाँ से अब एक बात बताते हैं, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, तो हम इसको आराम से इसे लिख सकते हैं। तो लिख दो आयोटा टू दी पावर 4n इंटू आयोटा टू दी पावर 1। अच्छा जी, ये बताओ आयोटा टू दी पावर 4 और उसके पावर n लिख सकते हैं? वाई नॉट? इस फार्मूला को आप याद करो, इस फार्मूला को आप याद करो, ठीक है? तो इंटू आयोटा, अब आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, तो भैया 1 के कपार पे n इंटू आयोटा। देखो n भी आपको कुछ कहा है कि n इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी होगा तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ही होगा, तो एक के कपार पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख दो, एक ही आएगा आयोटा, फिर क्या हो गया इंटू आयोटा।
आंसर हो गया। क्या बोलते हैं? देखो और क्वेश्चन है जो कि हम आराम से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर भी छोटा सा जगह है, ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 आयोटा टू द पावर 3। तो सिंपल है, 2 का क्यूब और आयोटा का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और ये आयोटा क्यूब है तो इसका होता है माइनस आयोटा। तो रिजल्ट आ गया -8 आयोटा। ये हो गया आंसर। तो बहुत सारे छोटा छोटा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। जैसे यहाँ भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और एक क्वेश्चन 8 नंबर है। देखो 8 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा। ये 8 और 8 के क्या हो गया? कैंसिल। तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखो माइनस, और इसका क्या होगा? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। क्या बोलते हैं? तो छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन है, हम उसको भी निपटाइए लेते हैं एक ही वीडियो में। नौ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। देखो ये नीचे नहीं है, नीचे रहेगा तो फिर बात बदल जाएगा ना। ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये 5 कैंसिल हो गया। तो आयोटा इंटू -3 आयोटा, तो -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हम आराम से क्या करेंगे? -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया आंसर। क्या बोलते हैं? समझ पा रहे हैं ना कंप्लीटली? अब देखो, अब एक 10 नंबर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। -5 आयोटा और इंटू 1/8 इंटू आयोटा, ठीक है। देखो अब -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, ये डिजिट वाले को एक साथ कर लो। तो -5/8, और ये आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। तो -5/8 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +5/8। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब साइड में थोड़ा जगह है तो देख लेते हैं यहाँ भी। अब 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर देखो क्या है, माइनस आयोटा 2 आयोटा फिर -1/8 इंटू आयोटा टू द पावर 3। देखो ध्यान से काम करना है यहाँ। ये आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा? ये माइनस तो ही रहेगा ना, 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखो माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, और 8 का क्यूब। तो अगर आपको कैंसिल करने में दिक्कत हो तो सीधे आप 8 का क्यूब ही नीचे रख दो, ठीक है। और ये आयोटा क्यूब कर दो, ठीक, क्योंकि सबका क्यूब कर रहे हैं ना। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक समझे कि नहीं जी? अब देखो जी, अब सारा काम करते हैं। -2 इंटू -1, बोलो क्यों? आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह पर -1। -1 बाई, अब 8 के कपार पर 3 है तो 512 है, और ये हो गया माइनस आयोटा इसके जगह पर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, तो किस्सा ख़त्म है इसका। और तो आराम से हम लिख लेंगे 2/512 इंटू आयोटा। कटता है तो काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, काट सकते हैं ना। तो यहाँ फिर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 101/256 आयोटा। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत आपको? कंप्लीटली समझ रहे हैं ना आप? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दिक्कत है तो बोल देना भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
आयोटा टू दी पावर -35। अच्छा, a टू दी पावर -m अगर रहता है तो 1/a टू दी पावर m हम करेंगे, तो 1/आयोटा टू दी पावर 35। अब देखो क्या करेंगे, 1/आयोटा 35 है तो 35 तो विषम है, इसको सम बना देते हैं। 34 + 1 लिख सकते हैं, बोलो यस या नो। हाँ लिख सकते हैं। तो 1/आयोटा टू दी पावर 34 इंटू आयोटा, इस फार्मूला से अलग अलग कर दिए। अब देखो भाई क्या होगा, 1/आयोटा टू दी पावर 2 उसके कपार पे 7 इंटू आयोटा। (1 के कपार पे 34, ठीक है, कोई दिक्कत आपको? और फिर इंटू 1/आयोटा, तो 1/-1 कहाँ है, -1 के कपार पे विषम है, और इसका 1/आयोटा है तो इसका माइनस आयोटा होता है, माइनस माइनस चला गया, ये हो गया सिर्फ आयोटा, ये हो गया आंसर। कंप्लीटली आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, यह है आयोटा टू द पावर -39, तो वही कहानी ये है। तो सबसे पहले ये कर दो और ये आराम से कर दिए। ये देखो विषम है तो इसको सम बना दो, ऐसे कर देंगे। तो 1/आयोटा टू पावर 38 इंटू आयोटा, तो 1/आयोटा टू दी पावर 2 उसके पावर में 19, फिर 1/आयोटा, तो 1/-1 टू दी पावर 19 इंटू 1/आयोटा का क्या होता है, -आयोटा, ठीक है। तो ये 1/-1, क्योंकि -1 के कपार पे 19 जो है वो विषम है, इंटू -आयोटा, ये चला गया तो आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोटा टू द पावर 9 और आयोटा टू द पावर 19, तो इसको कैसे करेंगे, ये 8 इंटू आयोटा लिखा देंगे, क्योंकि 8 है तो 9 हो जाएगा, फिर 18 इंटू आयोटा कर दो, पावर नहीं कुछ तो 1 है ना, तो प्लस हो ही जाएगा। अब ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, और फिर ये आयोटा कपार 2 उसके कपार पे 9 इंटू आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 और आयोटा टू द पावर 2 इक्वल टू -1। देखो तो 1 के कपार पे 2 इंटू आयोटा प्लस और -1 के कपार पे 9 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा और फिर ये प्लस लिखो -1 इंटू आयोटा, क्योंकि -1 के कपार पे 9 है तो 9 तो विषम है तो माइनस ही आ जाएगा, तो आयोटा अब माइनस आयोटा, ये हो गया आंसर 0। कोई दिक्कत आपको सच में? अब एक यहाँ भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जगह खाली है भाई। तो अब आ रहा है आयोटा टू द पावर 18 और 1/आयोटा उसके कपार पे 25 और होल के कपार पे 3, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 2 उसके कपार पे 9, और फिर 1/आयोटा का क्या होता है, -आयोटा उसके कपार पे 25 और होल के कपार पे q, तो ये तो -1 के कपार पे 9 प्लस, ये देखो सबसे पहले तो 25 विषम है, तो -आयोटा टू द पावर 25 इस तरह से लिखाएगा,
कपार पे 3, तो ये फिर हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि ये भी विषम है, माइनस के कपार पे विषम होने के बाद चिन्ह उसका माइनस आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस आयोटा टू द पावर 24 इंटू आयोटा, उसके कपार पे 3 आराम से लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, -1 फिर माइनस आयोटा टू द पावर 2। अगर 2 नहीं देना चाहते डायरेक्ट 4 ले लो और कपार पे 6 कर, 6 चौक 24 हो सकता है आयोटा कपार पे। -1 अब माइनस ये जो लिखे ना इसी इक्वल है, ठीक है। अब आयोटा पावर 4 है तो उसका 1 होता है, तो ये हो गया -1 और ये 1 इंटू आयोटा कपार पे 3। कोई दिक्कत आपको? दूसरा पेज लेते हैं। देखो -1 और माइनस आयोटा कपार पे 3। यहाँ भाई एक फार्मूला आ रहा है a माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, -3a² बी प्लस 3ab²। हम आराम